कामिका एकादशी। तो पहले हम एकादशी के व्रत की कथा सुनेंगे, उसके बाद आज क्या करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए वो सुनेंगे। एक बार एक राज्य में एक क्षत्रिय और ब्राह्मण की लड़ाई हो गई। तो क्षत्रिय के हाथ से ब्राह्मण की हत्या हो गई। उसे लगा ब्रह्म हत्या का श्राप। उसने एक बार जब उसके परिवार में किसी की मृत्यु हुई तो ब्राह्मण भोजन करना चाहा तो कोई नहीं आया। सारे ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि ये ब्रह्म हत्या का दोषी है, जब तक इसका निवारण नहीं करेगा तब तक हम इसके यहाँ भोजन नहीं पाएंगे। तब उन्होंने अपने गुरु ब्राह्मणों से सबसे प्रार्थना करके निवारण पूछा। तो ब्राह्मणों ने कहा अगर ये कामिका एकादशी का व्रत करता है तो इसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। इसलिए उसने आज के दिवस श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत किया और उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। तो ये आज का जो कोई व्रत करता है उसे बड़े से बड़े पाप से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी की कथा सुनने से वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। आज के जन एकादशी के उपवास में भगवान का दर्शन, हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म चतुर्भुजी भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। और जो मनुष्य एकादशी के दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करता है उसे गंगा स्नान के फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में भी केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उस पुण्य की प्राप्ति आज की एकादशी के व्रत को करने से हो जाती है। व्यतिपात गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल आज की एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है, लेकिन श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करने से बड़े पाप छूट जाते हैं। आभूषणों से युक्त बछड़ा अगर कोई गौ के सहित दान करता है और वो भी कामिका एकादशी के दिन तो उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके देवता नाग किन्नर पितृ सब प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि पितृ दोष लगा हुआ है, तो आज के दिन जो व्रत रख के भगवान विष्णु की पूजा करता है उसका पितृ दोष भी निवारण होता है। भगवान कहते हैं नारद जी स्वयं भगवान ने अपने मुख से मनुष्यों के लिए इस व्रत का वर्णन किया है। इस कामिका एकादशी को व्रत के करने से यमराज के दर्शन व्यक्ति को जीवन में नहीं होते। तो जो ये चाहते हैं कि अजामिल की तरह यमराज के दर्शन हमें ना हो, उन्हें एकादशी व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य तुलसी दल से भक्ति और भाव के साथ आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है, जो आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा में कमल पुष्प धारण करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने से एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी दान करने का फल मिलता है। आज के दिन जब तुलसी दल से भगवान की पूजा करते हैं तो एक बार सोने का दान और 4 बार चांदी दान करने का फल प्राप्त होता है। तो जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करता है उसके पाप मिट जाते हैं। तुलसी के दर्शन से भी मनुष्य के पाप मिट जाते हैं। इस प्रकार से भक्ति भाव के साथ जो आज भगवान विष्णु की कथा को सुनता है और विधिवत पूजन करता है उसे भगवान की अद्भुत कृपा प्राप्त होती है और ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी वो जीव मुक्त हो जाता है। बोली विष्णु भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा समय है।